रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी ने क्यों किया देवर विभीषण से विवाह। जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शक बंधु, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय सज्जनों, आज आपके समक्ष बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर हम हाजिर हुए हैं। आज की कहानी में हम आपको बताने वाले हैं कि रावण की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी मंदोदरी ने देवर विभीषण से विवाह क्यों किया, उसकी क्या मजबूरी थी जो कि उसको अपने देवर से ही विवाह करना पड़ा। तो कहानी शुरू करने से पहले प्रिय सज्जनों, आप सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और प्रिय दर्शक बंधुओं आप उसका लाभ उठा सकें। तो बने रहें बिना स्किप किए हमारी वीडियो की समाप्ति तक। प्रिय सज्जनों, रावण की मृत्यु के बाद उसकी पटरानी मंदोदरी सती होना चाहती थी, लेकिन भगवान श्री राम ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। प्रिय सज्जनों, मंदोदरी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी और बहुत ही प्रकांड विद्वान भी। तो आखिर क्यों इस पतिव्रता स्त्री ने अपने देवर से विवाह करने का फैसला किया। प्रिय सज्जनों, रामायण के कई ऐसे पात्र हैं जिनके जीवन से जुड़ी बातें आज भी एक रहस्य बनी हुई हैं। इनमें से एक चरित्र रावण की पत्नी मंदोदरी का है, जिसके बारे में कई रोचक तथ्य प्राप्त होते हैं। तो आइए प्रिय सज्जनों जानते हैं रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी के जीवन के बारे में। हिंदू महाकाव्य रामायण के अनुसार लंका के राजा रावण की पत्नी के रूप में मंदोदरी का वर्णन मिलता है। रामायण में उन्हें सुंदर, पवित्र और पतिव्रता स्त्री के रूप में दिखाया गया है। उन्हें रामायण की सबसे सुंदर पंचकन्याओं के रूप में जाना जाता है और मान्यता है कि उनके नाम से कई बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो आइए प्रिय सज्जनों जानते हैं रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी के जीवन की कुछ प्रचलित कथाओं के बारे में। प्रिय सज्जनों, रावण की मृत्यु के बाद और भगवान श्री राम की विजय के रूप में हम दशहरा मनाते हैं और देश में जगह जगह रावण दहन किया जाता है। युद्ध में रावण की मृत्यु के साथ ही जब भगवान श्री राम की जीत होती है तो उस दिन ही हिंदू धर्म में जीत की इस खुशी को दशहरा एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। प्रिय सज्जनों, रावण के परिवार में दो लोग सीता के अपहरण और युद्ध के खिलाफ थे। वो दो लोग थे, एक तो स्वयं लंकापति रावण की पत्नी मंदोदरी और दूसरा उसका भाई विभीषण। ये दोनों लोग बिल्कुल भी युद्ध नहीं चाहते थे और लगातार रावण को सीता को सम्मान पूर्वक वापस करने की बात कहते रहते थे। लेकिन प्रिय सज्जनों, ऐसा नहीं हुआ। युद्ध हुआ, उसमें रावण का पूरा परिवार व स्वयं भी युद्ध की बलि चढ़ गया। इसके बाद भगवान श्री राम ने लंका का राजपाट उसके छोटे भाई विभीषण को सौंप दिया। लेकिन क्या प्रिय सज्जनों आपको मालूम है कि रावण की पटरानी मंदोदरी का उसकी मृत्यु के बाद क्या हुआ? आखिर क्यों उसने अपने देवर विभीषण से शादी का फैसला लिया? पहले प्रिय सज्जनों आपको ये बताते चलें कि कौन थी मंदोदरी। प्रिय सज्जनों, पुराणों की एक कथा के अनुसार मधुरा नाम की एक अप्सरा कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की तलाश में वहां पर आ पहुंची। भगवान शिव को तलाशते तलाशते जब वो उनके पास पहुंची तो उसने पार्वती जी को वहां पर ना देखकर भगवान शिव को रिझाना प्रारंभ कर दिया। जब कुछ समय पश्चात वहां पर पार्वती जी आईं तो उन्होंने मधुरा के शरीर पर भगवान शिव की भस्म देखी। ये सब देखकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और उसी क्रोधवश माता पार्वती ने अप्सरा मधुरा के लिए श्राप दे दिया कि वो 12 वर्ष तक मेढक बनी रहेगी और कुएं के अंदर उसका वास होगा। प्रिय सज्जनों, अप्सरा मधुरा के लिए अपनी गलती की कीमत चुकानी पड़ी और उसके असहाय कष्टों का जीवन प्रारंभ हो गया। राक्षस राज मायासुर ने शापित अप्सरा मधुरा के लिए अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया और उसे वो अपने साथ महल में ले आए। इसके बाद उसको मंदोदरी नाम दिया गया। प्रिय सज्जनों, मंदोदरी अत्यंत रूपवान और धार्मिक स्त्री थी। इस प्रकार प्रिय सज्जनों, वो अप्सरा मधुरा मंदोदरी बनी। जिस समय ये सारी घटनाएं घटित हो रही थी उसी समय कैलाश पर्वत पर असुर राज मायासुर अपनी पत्नी के साथ तपस्या कर रहे थे और लगातार 12 वर्षों तक वे दोनों पति पत्नी तपस्या करते रहे। और इधर जब
मधुरा के श्राप का अंत हुआ तो वो कुएं में ही रोने लगी। सौभाग्य से असुरराज और उनकी पत्नी दोनों ही उसी कुएं के समीप ही तप कर रहे थे। जब उन दोनों ने एक कन्या की रोने की आवाज सुनी तो वे दोनों उस कुएं के पास पहुँचे जिस कुएं में मधुरा पड़ी हुई थी। प्रिय सज्जनों, वहां पर पहुंचकर जब उन्होंने कुएं में झांक कर देखा तो उन्हें अप्सरा मधुरा दिखाई दी। तो उन्होंने पूछा कि हे बेटी, तुम कौन हो? तो अप्सरा मधुरा ने अपनी पूरी कहानी उन दोनों को सुनाई। तभी असुरराज मायासुर ने अपनी तपस्या को छोड़कर अप्सरा मधुरा को ही अपनी बेटी के रूप में मान लिया और प्रिय सज्जनों, अप्सरा मधुरा का नाम बदलकर मंदोदरी कर दिया गया। अब असुरराज मायासुर के महल में पहुंचकर मंदोदरी के लिए एक राजकुमारी का जीवन मिल गया। वो अपनी इस नई जिंदगी में बहुत ही खुश थी। लेकिन प्रिय सज्जनों, इसी बीच उसके जीवन में दशानन रावण का प्रवेश होता है। जब मंदोदरी के पिता मायासुर से मिलने के लिए रावण पहुंचता है तभी उसकी नजर मंदोदरी पर पड़ जाती है और उनके रूप व सौंदर्य को देखकर वो उन पर मोहित हो जाता है। मोहित होने के बाद प्रिय सज्जनों, रावण मंदोदरी के पिता मायासुर से उनकी पुत्री का हाथ मांगता है। लेकिन मायासुर रावण के इस प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं तो रावण अत्यंत क्रोधित हो जाता है और मंदोदरी का अपहरण कर लाता है। अब तो दोनों राज्यों में युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। लेकिन प्रिय सज्जनों, मंदोदरी इस बात को जानती थी कि रावण उसके पिता मायासुर से अधिक शक्तिशाली है। इसलिए मंदोदरी ने रावण के साथ रहना ही स्वीकार कर लिया। प्रिय सज्जनों, मंदोदरी का चरित्र रामायण में बेहद नैतिक दिखाया गया है। जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया था तब रानी मंदोदरी ने इसका बहुत विरोध किया था। प्रिय सज्जनों, मंदोदरी तो रावण को बार बार ये समझाने का प्रयास करती रही कि किसी दूसरे की पत्नी का अपहरण करना एक अपराध है। लेकिन प्रिय सज्जनों, वो अहंकारी रावण नहीं माना। लेकिन प्रिय सज्जनों, वो अहंकारी रावण उनकी एक भी बात को नहीं माना और अंततः भगवान श्री राम के साथ युद्ध में रावण की बहुत बुरी पराजय हुई और लंकापति विभीषण को छोड़कर उसका पूरा कुनबा इसी युद्ध में नष्ट हो गया। रावण के मरने के बाद प्रिय सज्जनों, अब मंदोदरी विधवा हो चुकी थी। भले ही रावण ने मंदोदरी का अपहरण करके बलपूर्वक उससे विवाह किया था, लेकिन विवाह होने के बाद मंदोदरी अपने सच्चे मन से उसके प्रति समर्पित हो गईं। हालांकि उन्होंने रावण को बार बार समझाने की कोशिश की कि देवी सीता का अपहरण करके उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, उसे अपनी इस भूल को समय रहते सुधार लेना चाहिए। अब प्रिय सज्जनों, क्या होता है, रावण की मृत्यु के पश्चात भगवान श्री राम ने मंदोदरी के समक्ष उसके देवर विभीषण से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने समझाया कि विभीषण के साथ मंदोदरी का जीवन बहुत ही बेहतर रहेगा। लेकिन प्रिय सज्जनों, मंदोदरी ने इस प्रस्ताव के लिए अस्वीकार कर दिया। कहा जाता है कि इसके बाद एक बार भगवान श्री राम सीता और हनुमान जी के साथ मंदोदरी को समझाने के लिए पुनः लंका गए। तब ज्योतिष प्रकांड विद्वान मंदोदरी को महसूस हुआ कि धार्मिक और तार्किक तौर पर मेरा अपने देवर विभीषण से विवाह करना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। प्रिय सज्जनों, ये महसूस होने पर उसने इस प्रस्ताव के लिए सहर्ष स्वीकार कर लिया और अंततः विभीषण से उनकी शादी हो गई। हालांकि रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी के बारे में वाल्मीकि रामायण में अधिक कुछ नहीं लिखा है, लेकिन रामायण के दूसरे वर्जन में जरूर ही इसके बारे में बहुत कुछ कहा गया है। प्रिय सज्जनों, विभीषण भी पहले अपनी भाभी मंदोदरी से शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। रावण की मृत्यु के बाद जब मंदोदरी विधवा हो जाती है तब भगवान श्री राम विभीषण को सलाह देते हैं कि उन्हें अपनी भाभी से विवाह कर लेना चाहिए। ये परंपरा उन दिनों मान्य थी, लेकिन विभीषण की तो पहले से ही कई एक रानियां थीं, इसलिए वे इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। और ये भी कहा जाता है कि यदि विभीषण ये शादी कर लेते तो उन्हें अपने भाई की जगह लंका पर शासन का नैतिक अधिकार भी प्राप्त हो जाता, क्योंकि ये विवाह राजनीतिक और राजकाज से अधिक जुड़ा था। हालांकि ये भी कहा जाता है कि ये विवाह पति पत्नी के तौर पर एक दूसरे के साथ यौन संबंधों की बजाय विशुद्ध राजकाज से जुड़ा हुआ था, क्योंकि मंदोदरी भी ये चाहती थी कि उसके पति के निधन के बाद लंका में स्थायित्व और समृद्धि रहे।
वो भगवान श्री राम से शत्रुता की बजाय मित्रता का भाव रखती थीं। अपने पति रावण की मृत्यु के लिए उसने कभी भी भगवान श्री राम को जिम्मेदार नहीं ठहराया था। प्रिय सज्जनों, एक वजह ये भी बताई जाती है कि रावण के निधन के बाद मंदोदरी भी उसकी चिता के साथ सती होना चाहती थी, लेकिन प्रभु श्री राम ने उसे रोक लिया। इसके बाद मंदोदरी के पास देवर से विवाह करने के अलावा कोई भी विकल्प नहीं बचा था, क्योंकि रावण ने मंदोदरी को वचन दिया था कि हमेशा ही मंदोदरी लंका की पटरानी और उसकी पत्नी रहेगी। विवाह के बाद मंदोदरी को उपहार के रूप में राक्षस राज मायासुर ने रावण को सोने की लंका दी थी। प्रिय सज्जनों, इसके पीछे ये भी एक कहानी है कि रावण की मृत्यु एक विशेष बाण से हुई थी और इस बाण की सूचना मंदोदरी ने ही हनुमान को दी थी। रावण की मृत्यु के बाद वास्तव में मंदोदरी का क्या हुआ, इस बात के लिए कोई भी प्रमाण तथ्य प्राप्त नहीं होते, लेकिन कुछ कथाओं में उनके आगे के जीवन के बारे में थोड़ा बहुत जिक्र मिलता है। तो कैसी लगी प्रिय दर्शक बंधुओं हमारे द्वारा दी गई जानकारी? यदि आज की कथा आपको पसंद आई हो तो हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य अवगत कराएं, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय सज्जनों, हम कल फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।